आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। करणी माता जिसे अपन चूहों की देवी कहते हैं, करणी माता का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों? देश नोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में या जैतारण पाली में। तो करणी माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? देश नोक बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है। ऑप्शन ए आपका राइट है। चूहों की देवी भी कहते हैं करणी माता को, ठीक है। और करणी माता का मेला है और वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार भरता है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, किस लोक संत की प्रधान पीठ कत्रियासर में है? बताओ भाई, कत्रियासर बीकानेर में किसकी प्रधान पीठ है? जाम्बो जी की, हरिराम दास जी की, जसनाथ जी की, संत दास जी की? तो देखो मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ आपको? कि कत्रियासर है, यहाँ पर क्या होता है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य होता है यहाँ पर? यहाँ पर अग्नि नृत्य होता है दोस्तों। जो कौन करता है? जसनाथ संप्रदाय लोग करते हैं। मतलब जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में। और यहाँ पर अग्नि नृत्य भी किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? बताओ भाई, छोटी दीपावली है ना, ये किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चौदस को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, या दोस्तों कार्तिक शुक्ल चौदस को? छोटी दीपावली कब मनाते हैं विद्यार्थियों? तो छोटी दीपावली का त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण चौदस को आता है। कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला। बताओ भाई, गुड़ला मेला कब लगता है? फटाफट कमेंट करेंगे। गुड़ला त्योहार बोलो, गुड़ला नृत्य बोलो। इसका संबंध कहाँ से? मारवाड़ से। तो मारवाड़ में गुड़ला नृत्य या गुड़ला मेला है, ये कब लगता है विद्यार्थियों? ये आपको कमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो गुड़ला मेला कब लगता है दोस्तों? वैशाख शुद्ध अष्टमी से वैशाख शुद्ध तीज तक। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखते हैं। राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं। मृत्यु भोज का दूसरा रूप क्या है विद्यार्थियों? त्रोदिश संस्कार, सोग, शोक या मौसर? मृत्यु भोज को दोस्तों और क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर भी कहते हैं। मृत्यु भोज को दोस्तों क्या है? मौसर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बेलग्रास्य नियति में दाफा का अर्थ है। बताओ भाई, बेलग्रास्य में दाफा का अर्थ क्या होता है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या के पक्ष से भोज या धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्चा वहन करना, या दोस्तों कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर क्या करना? उत्सव का खर्च वहन करना। मतलब दाफा अगर पूछना आपसे, ग्रास्य और बिलों में दाफा का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? कन्या है ना, कन्या पक्ष द्वारा बिल्कुल वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेना? धनराशि लेना, पैसा लेना। उसे क्या कहते हैं? उसे दाफा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा तत्व स्वातंत्र नहीं है? कमेंट करेंगे, इनमें से कौन सा तत्व स्वातंत्र नहीं है? रावणता, नौबत, सारंगी या जंतर? तत्व मतलब इसमें तार होते हैं। रावणता में तार होते हैं, सारंगी में तार होते हैं, जंत्र में तार होते हैं, पर नौबत है वो क्या है आपका? तत्व स्वातंत्र नहीं है विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है आपका। और कमेंट करें, नौबत कैसा स्वातंत्र है? बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करो। फिर नौबत कैसा स्वातंत्र तत्व नहीं है तो ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओगे। देखते हैं किसकी तैयारी कैसी है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है कोटा चित्रकारी। क्या पूछा है? कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है? कमेंट करेंगे। कोटा चित्रकारी शैली का ना मुख्य टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका? ठीक है, विषय वस्तु क्या है? हाथियों की लड़ाई का दृश्य इसमें मिलता है, शिकार के दृश्य मिलते हैं, दरबारी दृश्य मिलते हैं, या उत्सव दृश्य मिलते हैं? तो देखो दोस्तों, कोटा शैली में क्या मिलता है? शिकार के दृश्य मिलते हैं। कोटा शैली में क्या मिलता है? शिकार के दृश्य मिलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, सांझी की माता किसे कहते हैं? सांझी की माता कौन है विद्यार्थियों? संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता या पार्वती माता? सांझी जनजाति की जो माता होती है ना, वो कौन सी माता है? पार्वती माता। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब, ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब सभी कर ले। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? बैराट में प्रथम, है ना, बैराट जिसे अपन क्या कहते हैं? विराट नगर भी कहते हैं। तो कमेंट करना, बैराट में प्रथम उत्खनन कार्य है, ये किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर या RC अग्रवाल? तो दोस्तों बैराट में प्रथम जो उत्खनन हुआ था ना, वो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी नेतृत्व में। जो भी दयाराम साहनी कमेंट कर रहा है, दयाराम साहनी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे? केलादेवी मंदिर में ना, केलादेवी मंदिर किस नदी के तट पर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछ लिया?
कभी कभी क्या पूछते हैं कि केला देवी का मंदिर है कहाँ पर, वो तो करौली में है, पर आपसे पूछा किस नदी के तट पर है, ये आपको बताने होगा। फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, केला देवी मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? करौली में। यहाँ पर लांगोरिया, यहाँ पर कौन सा दोस्तों नृत्य किया जाता है? लांगोरिया नृत्य भी किया जाता है। और ये जो दोस्तों मंदिर है ना, ये दोस्तों काली सिंध, कौन सी नदी के? काली सिंध नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि केला देवी मंदिर है वो काली सिंध नदी के तट पर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं। निमाड़ी और रागड़ी किस बोले की विशेषता है? बताओ, निमाड़ी रागड़ी है ना, ये किस बोले की विशेषता है? आड़ोती की, मालवी की, मेवाती की, आर्यवाटी की? निमाड़ी और रागड़ी ये क्या है दोस्तों? मालवी की विशेषता है। निमाड़ी और रागड़ी का संबंध किससे है विद्यार्थियों? बिल्कुल मालवी से। जो भी मालवी कमेंट कर रहा है, मालवी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ होती है? बताओ भाई, जयपुर में दोस्तों अधिकांश है ना सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ होती है? जवाहर कला केंद्र में, स्टैंडर्ड पार्क में, नाहरगढ़ किले में, या सिटी पैलेस में? तो जयपुर की अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां होती है वो होती है जवाहर कला केंद्र। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे पूछा है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? देख लो कितने शानदार शानदार प्रश्न है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा राव चंद्रसेन। क्या रहेगा? राव चंद्रसेन ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर है ना, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर भी करना है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? आपसे पूछ ला एग्जाम में। राजस्थान में 1800 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। तो बताना है नसीराबाद में ना विद्रोह हुआ कब था आपका? 30 अप्रैल को, 28 मई को, 9 मई को, या 15 मई को? तो नसीराबाद सामने विद्रोह हुआ था ना, वो 28 मई। कब होता है दोस्तों? 28 मई 1857 में होता है। यहाँ से क्या होती है क्रांति? इस दिन से क्रांति स्टार्ट होती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे देखते हैं, राजस्थान में किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी? अब मुझे ये बताओ, ये किसान आंदोलन से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के कौन से दोस्तों आंदोलन में क्या हुआ था? सेवा संघ समझौता हुआ था। उसके साथ में सरकार ने क्या है उसे दोस्तों बोल्शेविक समझौता कहा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल किस आंदोलन में हुआ था? बिजुली आंदोलन में, बेंगू आंदोलन में, शेखावटी आंदोलन, या अलवर आंदोलन? सेवा संघ के साथ समझौता हुआ था विद्यार्थियों बोल्शेविक समझौता। वो किस आंदोलन में हुआ था? बेंगू आंदोलन में। जो भी यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन कमेंट कर रहा है, बेंगू आंदोलन ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सागड़ी प्रथा क्या थी विद्यार्थियों? बंधुआ मजदूर प्रथा थी, विवाह की एक प्रथा थी, लगान वसूली का एक प्रकार था, या विशेष प्रकार का लाभ था? तो सागड़ी प्रथा क्या थी दोस्तों आपकी? एक बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी प्रथा का दूसरा रूप क्या है? ये दोस्तों आपकी क्या थी? एक बंधुआ मजदूर प्रथा थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवता नहीं है? इनमें से कमेंट करना है कौन है राजस्थान में लोक देवता नहीं है? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, या नामदेव जी? तो राजस्थान का लोक देवता नामदेव जी नहीं है, ठीक है ना। बाकी गोगा जी है, पाबू जी और रामदेव जी भी है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं, प्रसिद्ध बेणेश्वर कहाँ है? बताओ भाई, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है विद्यार्थियों? बेणेश्वर धाम क्या है? आदिवासी कुंभ है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध आपका बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में क्या है दोस्तों आपका? बेणेश्वर धाम है, सोममय झारखंड के संगम पे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है? बिना ईश्वर की गवर है ना कहाँ पूजी जाती है? बताओ भाई, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में, जैसलमेर में? बिना ईश्वर की जो गवर है वो बिल्कुल जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में पूजी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा है? चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई, चंद्र प्रभु जी का मेला है वो कहाँ लगता है? तिजर अलवर में, धुबेल उदयपुर में, चाकसू जयपुर में, या लालसोट दौसा में? चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पड़ता है? तिजर अलवर में। जो भी तिजर अलवर कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा है ना, वरीवर्धों के देवासन पर शमशान लेते समय रास्ते में अर्थी पर जो पैसे फेंकते उसे क्या कहते हैं?
है ना। जब क्या है दोस्तों किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती है और शमशान ले जाते हैं, उस लोग धरती पर क्या फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्योछावर, बिकेर, सामेला या उछाल। तो उसे लोग क्या कहते हैं, बिकेर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बिकेर कहा जाता है। कला संस्कृति का बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, शहरी जाति का कुंभ कौन सा मेला है, बताओ भाई। शहरी जाति का कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है, तेजा मेला, सीताबाड़ी तेजा मेला, ब्यावर तेजा मेला, करनाल या बेणेश्वर मेला। तो आपको बताया विद्यार्थियों, शहरी जाति कुंभ है वो सीताबाड़ी मेला है। कौन सा मेला, सीताबाड़ी मेला। कहाँ भरता है, केलवाड़ा बारह में भरता है। सर्वाधिक शहरी का निवास करते हैं, 12 में निवास करते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। 24 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्या पूछा है, राजस्थान का एकमात्र वाद्ययंत्र जिसकी टोड़ी में तनाव के लिए, है ना, पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाल जाते हैं, तासा, रावलोरी मादल, डाक या रेडू। तो उससे वो दोस्तों होता है तासा। तासा में क्या करते दोस्तों, बिल्कुल पखावज की तरह ना लकड़ी के गुटके पर डाल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। ये क्या है, यहाँ पर वाद्ययंत्र की विशेषता बताई गई है, उसकी आपको पहचान करनी होती है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो किस लिपि का प्रयोग करते थे, बताओ भाई। कालीबंगा है कहाँ पर, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। घग्गर नदी किनारे, किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कालीबंगा सभ्यता के लोग है ना वो किस लिपि का प्रयोग करते रहे विद्यार्थियों, प्राकृत, पाली, खरोष्टी या दोस्तों आपकी सेंधव। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेंधव लिपि है ना, इसका प्रयोग कौन करते थे, कालीबंगा के लोग करते थे। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या पूछा है, राजपूताना की रियासतों में से ब्रिटिश सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है, बताओ भाई। इन चारों में से बताना है, ब्रिटिश सरकार सर्वाधिक विरोध है ना वो किस रियासत से रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपकी मेवाड़ है ना, मेवाड़ रियासत से ना ब्रिटिश सरकार विरोध है वो अधिक रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट है। क्या रहेगा यहाँ पर आपका, मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहां से किया था, बताओ भाई। नवीन राजस्थान किसका समाचार पत्र है, विजय सिंह का है। तो बताओ इसका प्रकाशन कहां से किया था, कानपुर से, अजमेर से, बंबई से या बुलंदशहर से। फटाफट कमेंट करेंगे। नवीन राजस्थान का प्रकाशन तो कहां से किया था, अजमेर से। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, अमर काव्य वंशावली रचयिता, बताओ भाई। अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है, नमन चंद्र दूरी या जगजीवन भट्ट, मंडन या रणछोड़ भट्ट। आपसे पूछा है अमर काव्य वंशावली है ना, ये लिखने वाले कौन थे आपके, रणछोड़ भट्ट। जो भी रणछोड़ भट्ट कमेंट कर रहा है सही है। रणछोड़ भट्ट ने क्या किया था दोस्तों, राज प्रशस्ति, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, राज प्रशस्ति आपसे पूछ रहा एग्जाम में, राज प्रशस्ति रचयिता कौन है, तो भी आपके रणछोड़ भट्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, देवी कुंड की छतरी है ना ये किस सरोवर के किनारे है, बताओ भाई। देवी कुंड की छतरियां हैं ये किस सरोवर के किनारे हैं, कल्याण सागर के किनारे, राम सागर, मान सागर या फतेह सागर। देवी कुंड की छतरियां हैं कल्याण सागर, किसके दोस्तों, कल्याण सागर सरोवर के किनारे। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। श्री बलदेव पशु मेला है ना, कौन सा पशु मेला, बलदेव पशु मेला कहाँ पड़ता है, बरोड अलवर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, मेड़ता सिटी नागौर में या पुष्कर अजमेर में। तो श्री बलदेव पशु मेला बढ़ता है वो आपका बढ़ता है मेड़ता सिटी, कहाँ पर, मेड़ता सिटी नागौर में। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, जैसलमेर झील राजस्थान के कौन से जिले में है, बताओ। जैसलमेर झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, उदयपुर में, सलूम्बर में, राजसमंद में या प्रतापगढ़ में। तो जैसलमेर झील है ना, जैसलमेर झील सलूम्बर में, कहाँ पर है, सलूम्बर में। अगर सलूम्बर ऑप्शन में न मिले तो आप उदयपुर को सही कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में है, दौसा में, भरतपुर में, बाड़मेर में या प्रतापगढ़ में। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर है आपके दोस्तों, तो चांद बावड़ी आपकी दौसा में, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। दामन नाम का आभूषण कहाँ पहनते हैं, दामन आभूषण कहाँ पहनते हैं विद्यार्थियों, उंगली में, हाथ में, कान में या नाक में। दामन आभूषण है ना वो हाथ का आभूषण, किसका आभूषण है विद्यार्थियों, हाथ का आभूषण है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। लिंक से टेलीग्राम सभी ज्वाइन कर लेना। और आपसे पूछा है राजस्थान के क्षेत्र में पिंडमाट मैदान है, पिंडमाट का मैदान कहाँ पर है विद्यार्थियों, उत्तर पूर्व में, दक्षिण मैदानी प्रदेश में, दक्षिण में
यहाँ दक्षिण मैदानी प्रदेश में। पिंडमान का दोस्तों आपका मैदान है ना, ये कहाँ पर है, दक्षिणी में, ठीक है ना, पूर्वी मैदान में। तो ये पूर्वी मैदान कमेंट कर रहा है, पूर्वी मैदान ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, मेजाबाद कहाँ पर है, मेजाबाद कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में। मेजाबाद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, बताओ भाई। सामान्य राजस्थान को है ना, सामान्य राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, 5, 4, 6 या 3। तो राजस्थान को दोस्तों है ना, सामान्य रूप से जलवायु के आधार पर 5 भागों में, कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, मिट्टी में खारापन और सारिता की समस्या का समाधान है, बताओ भाई। मिट्टी में खारेपन और सारिता की समस्या का समाधान क्या है दोस्तों। शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का प्रयोग करना या समुच्च रेखाओं में अनुसार कृषि करना। तो देखो मिट्टी में ना खारेपन और सारिता का जो समाधान करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिप्सम, ठीक है ना, खेती में जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, बताओ भाई। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है, चित्तौड़ जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, अलवर में या जैसलमेर नागौर में। स्टील ग्रेड चूना है, ये कहाँ पाया जाता है विद्यार्थियों, अजमेर और बिल्कुल सॉरी नागौर वो जैसलमेर में। स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अजमेर नागौर में। और आपसे पूछे एग्जाम में कुबड़पट्टी कहाँ पर है, राजस्थानी कुबड़पट्टी बांकापट्टी कहाँ पर है, तो वो आपके अजमेर नागौर में, ठीक है। और स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका नागौर तथा जैसलमेर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम था। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या है विद्यार्थियों, ठीक है ना, अरणागढ़, चुंगेरू या दोस्तों अन्नोपुर या चुंजड़ो, फटाफट कमेंट करेंगे। तो अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम है दोस्तों आपका घुंगेर, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। 2001 से बताना है, 2001 से 2011 के बीच में, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वो किस जिले में हुई है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बाड़मेर, क्या रहेगा, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट है। इन पिछले 10 सालों में ना जो आपकी वृद्धि सर्वाधिक हुई है वो हुई है बाड़मेर जिले में। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है, बताओ भाई। महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ की है, बाड़मेर की, बांसवाड़ा की, सिरोही की या जालौर की। महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ की है, वो है बिल्कुल जालौर की। आपसे पूछ ला एग्जाम में, राजस्थान का सबसे साक्षरता वाला जिला है वो कोटा है, ठीक है। और राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो आपका जालौर है। तो जो भी जालौर कमेंट कर रहा है, जालौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में। सहकारी शिक्षा प्रबंध के लिए ना संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है, जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है, बताओ भाई। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की है ना शीर्ष संस्था कौन सी है दोस्तों, है ना। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। आपसे पूछा शीर्ष संस्था कौन सी है, इनमें से शीर्ष संस्था है वो कौन सी है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, टेराकोटा पद्धति, क्या पूछा दोस्तों आपसे, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। तो बताओ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव कहाँ पर है, टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध गांव, टेराकोटा के लिए मोलेला स्थान प्रसिद्ध है। तो मोलेला कहाँ पर है विद्यार्थियों, सीकर में, चूरू में, राजसमंद में, बाड़मेर में। मोलेला कहाँ पर है विद्यार्थियों, मोलेला आपका राजसमंद में। मिट्टी की जो मूर्ति बनाते हैं उस क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। और उसके लिए आपका मोलेला गांव राजसमंद में विद्यार्थियों है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा, देखते हैं। लांगुरिया लोकगीत है, बताओ भाई। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है। तो मैंने बताया था ना, लांगुरिया क्या है, केला देवी की राजनाम है। केला देवी की राजनाम है दोस्तों, है ना, कोरोली में गाया जाता है। मतलब ये क्या है, एक भक्ति गीत है। ये क्या है दोस्तों, भक्ति भरा गीत है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, गेर नृत्य किस त्योहार पे करते हैं, बताओ। गेर नृत्य ये किस त्योहार पे करते हैं, दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर या रक्षाबंधन पे। गेर नृत्य का आयोजन कब होता है,
तो घेर आपको पता है ना, होली पे। घेर कब करते हैं? होली पे करते हैं घेर नृत्य। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, नवगठित जिला डीडवाना कुचामन है ना, ये किस संभाग का हिस्सा है? डीडवाना कुचामन है ना, किस संभाग में आता है? सीकर में, जयपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में? तो डीडवाना कुचामन दोस्तों आपका आता है अजमेर संभाग में। किसमें आता है? अजमेर संभाग में। अगला सवाल आपसे पूछा है, दाऊदी बोहरा समाज का उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट? तो दाऊदी बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? गलियाकोट में भरता है। जो भी गलियाकोट कमेंट कर रहा है, गलियाकोट ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गदर से युद्ध किया था। दोस्तों है ना, मोहम्मद गदर से युद्ध करने वाला लोक देवता कौन है? जिन्हें जार पीर भी कहा जाता है। देखिए, गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी या संत जसनाथ जी? तो यहाँ पर सही उतरेगा गोगा जी। गोगा जी को क्या कहते हैं? जार पीर भी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? आपकी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी देवता का सबसे लंबा गीत है? बताओ भाई, राजस्थानी लोक दोस्तों साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी देवता का है? जीण माता, आई माता, मणिनाथ जी या रामदेव जी? तो सही उत्तर रहेगा यहाँ पर जीण माता। क्या रहेगा? जीण माता ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, सही है दोस्तों। ठीक।